बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर ट्रेडर्स, आज बुध का दिन है और 26 अप्रैल के लिए फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं। तो अगर आज देखा जाए तो 6:30 पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर का डाटा है, जो कि हो सकता है वीडियो अपलोड होने तक ये गुजर जाए। तो बहरहाल अगर आपको मिल जाए तो ये 200 से लेकर 300 पॉइंट्स तक मार्केट मूवमेंट ले सकती है, यानी 30 पिप तक मार्केट मूवमेंट ले सकती है। अगर यूएसडी का डाटा देखा जाए तो ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसमें मार्केट 4 से $6 के दरमियान मूवमेंट ले सकती है। और इस तरह रात 7:30 पे डाटा है, जो क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज़ हैं। ये ऐसे होता है कि मार्केट ये इतना हाई इम्पैक्ट तो नहीं होता, लेकिन लो इम्पैक्ट ज़रूर होता है। मार्केट इसमें अगर दो कैंडल मुसलसल एक तरफ बना देती है 15 की, तो उसके बाद मार्केट फिर उसी तरफ रुख कर जाती है। तो इसका ख्याल रख के आप ट्रेड कर सकते हैं। डेयर ट्रेडर, ये गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। आइए आज के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। अगर मार्केट का चार्ट पैटर्न देखा जाए तो मार्केट में आपको कुछ चीज़ें दिखाई देंगी कि मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रही थी तो मार्केट की सेल वाली जो कैंडल थी वो छोटी थी, और ये बाय वाली कैंडल देखें कितनी कितनी बड़ी थी। ठीक है, ये सारा ट्रेंड आप चेक कर लें। और जब मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया, जिस तरह कि मैंने वीकली एनालिसिस में भी बताया है कि मार्केट की अब सेल वाली कैंडल बड़ी हैं। ठीक है, ये कैंडल देखें बड़ी हैं, और बाय वाली कैंडल छोटी छोटी सी हैं। तो ये इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि मार्केट में प्रेशर जो है वो डाउन का ज़्यादा है। सेलर मार्केट में ज़्यादा हैं जो मार्केट को पुश करते हैं नीचे की तरफ। तो अब चांसेस बन रहे हैं कि मार्केट नीचे गिरेगी, और ये कहाँ तक गिर सकती है। इस मंथ के लिए मार्केट मुझे 1950 के नीचे नज़र आ रही है। उसकी वजह ये है कि 2 दिन बाकी हैं। मार्केट ने वीकली क्लोजिंग भी देनी है और मंथली क्लोजिंग भी देनी है, तो हमें दोनों चीज़ों को देखना पड़ेगा। अगर तो मार्केट इस स्विंग लो को ब्रेक कर दे, ये वाला आज कर दे या कल कर दे जो 1969 का है, तो इसके बाद मैं इसको निशानदेही कर, ये है स्विंग लो। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दे तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट 1950 और 1940 का एरिया हो सकता है। मैं मंथली आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारा मंथली चार्ट। जो प्रीवियस मंथली क्लोजिंग थी वो 1969 के करीब थी। तो अगर मार्केट 1969 को ब्रेक कर दे तो फिर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देगी या इसके करीब करीब क्लोजिंग देगी। अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती तो मार्केट ऊपर की तरफ भी जा सकती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मार्केट 1969 को ब्रेक नहीं करती, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, ये वाली मार्केट इस स्विंग हाई को मार्केट अगर ब्रेक कर दे, जो कि 2012 का एरिया है, तो 2012 के बाद मार्केट बुलिश हो सकती है और ये 2040-50 के करीब अपनी मंथली क्लोजिंग दे सकती है। तो अब आपके सामने दो सिनारियो हैं। एक है 2012 का एरिया तकरीबन, ये मैंने अगर 2012 के ऊपर मार्केट में H4 क्लोज हो जाए तो फिर मार्केट के चांसेस 2040 और 50 के हैं। अगर मार्केट इसके नीचे जो 1969 का एरिया है, अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे दे तो फिर मार्केट के चांस 1950 के नीचे के हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट की सपोर्ट रेजिस्टेंस देखी जाए तो मार्केट की फ़र्स्ट सपोर्ट ये है, जिस तरह ये चार्ट हमारे सामने है, ये मार्केट की सपोर्ट है। तो मार्केट ये सपोर्ट है, ये है पिवट पॉइंट और ये है रेजिस्टेंस। मार्केट पिवट पॉइंट के ऊपर है। जब तक मार्केट पिवट पॉइंट के ऊपर है तो आपने मार्केट को बुलिश देखना है, और जब आपने ये ट्रेंड लाइन लगानी है या ये लेवल लगाने हैं तो आपने डे 1 के हिसाब से लगाने हैं। ठीक है, आप डे 1 का चार्ट ओपन करें, टाइम फ्रेम डे 1 हो, और 1980 पे एक लाइन लगाएं, एक 1992 पे लगाएं और एक 2006 पे या 7 पे लगाएं। तो इन पे लाइन लगा के फिर आपने अपना टाइम फ्रेम H1 कर लेना है इस तरह। ये आपके सामने H1 है, क्या करना है आप। अच्छा जी,
ये डे है। तो H1 में जब आप करेंगे तो आपने देखना है कि मार्केट की जो क्लोजिंग है मार्केट वो किस तरह दे रही है। H1 में अगर इस पिवट पॉइंट के नीचे मार्केट ने H1 की क्लोजिंग दे दी तो फिर आपने मार्केट को जब इसके करीब जाए पिवट पॉइंट के तो आपने सेल लेनी है और मार्केट को नीचे की तरफ देखना है। अगर मार्केट आती है इसके ऊपर होल्ड करती है तो फिर आपने यहीं से बाय लेनी है और मार्केट को ऊपर की तरफ देखना है। एक अगर मार्केट ऊपर जाती है ये हमारे सामने जो ये रेजिस्टेंस है मार्केट की, तो अगर इसके ऊपर H1 की क्लोजिंग दे दे 2007 के ऊपर तो आपने फिर बाय लेनी है और नेक्स्ट टारगेट आपने देखना है 2020 का, क्योंकि मार्केट की यह सेकंड रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसके करीब होल्ड करती है इसके नीचे H1 को इसके नीचे क्लोजिंग कर देती है तो फिर आपने यहीं से सेल लेनी है। ठीक है। अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है सपोर्ट की तरफ 1980 की तरफ, अगर इसके ऊपर होल्ड कर दे H1 तो आपने बाय उठानी है। अगर इसको ब्रेक कर दे इसके नीचे क्लोजिंग कर दे तो फिर जब इसके करीब दोबारा जाए 1980 के करीब तो आपने सेल उठानी। तो ये है मार्केट का आज का तरीक़ाकार। तो मैं आसानी के लिए इसका चार्ट भी ड्रा कर देता हूँ। इफ़ मार्केट गो डाउन, इफ़ रिजेक्शन देन अप, if break then next target 2020, after rejection market go down, market go down, if break then next target 1980, if break then next target 1964। तो ट्रेडर ये H4 का चार्ट है। अगर इसको हम देखें तो मार्केट का सिनारियो आपके सामने है। मार्केट ट्रायंगल बना चुकी है और अगर तो मार्केट इस ट्रायंगल के बाहर यानी 2001 के ऊपर मार्केट H4 की क्लोजिंग दे तो फिर हम मार्केट को मज़ीद ऊपर की तरफ देखेंगे और इसको फिर 2020 की तरफ देख सकते हैं अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दे। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे यानी कि 1990 के नीचे मार्केट अगर क्लोजिंग दे H4 की तो फिर हम मार्केट को नीचे की तरफ देखेंगे और 1964 की तरफ देख सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो मार्केट का ट्रेंड अभी तक बेरिश है। H4 में ये देखें, ये लाइन जो मैंने अभी लगाई है नेगेटिव ही शो कर रही है। ये जो हाईलाइट मैंने की है मोटी सी लाइन, अगर इसको आप देखें तो ये मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव शो कर रही है। ठीक है। तो चांस यही है कि मार्केट H4 में जो मैंने ये ट्रायंगल लगाया है अगर मार्केट इससे बाहर जिस तरफ भी निकल जाए, जिस तरफ भी क्लोजिंग दे दे H4 में तो मार्केट उस तरफ जा सकती है। तो आइए अब हम इसको H1 में देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो मार्केट ने ये स्विंग हाई बनाया है जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती, जो कि 2003 का एरिया है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो फिर हम मार्केट को मज़ीद ऊपर 2010 की तरफ देख सकते हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती तब हम मार्केट को बेरिश ही देखेंगे और मार्केट के चांसेस जो हैं वो दोबारा फिर 1970 और 1964 की तरफ जाने के चांसेस H1 में लग रहे हैं। तो ट्रेडर्स इसके साथ साथ हमारी सिग्नल सर्विस भी कंटिन्यू है जिसकी एक्यूरेसी अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने स्क्रीनशॉट की सूरत में नज़र आ रही है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो नंबर गिवन है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लें जिसमें हम डेली बेसिस पे चार्ट्स वगैरह और गाइडलाइन देते रहते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।